अस्सलाम वालेकुम। जब वो इंसान आपको अपना आदी बनाए और बाद में टाइम देना छोड़ दे तो फिर क्या करें? अगर आप इस तरह की सिचुएशन में बिल्कुल स्टक हो चुके हैं और पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह पर्सनली आपको गाइड कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वो मैनिपुलेटर करता क्या है कि वो जैसे ही आपके साथ रिलेशनशिप में आता है तो वो आपको हद से ज्यादा प्यार देता है, बहुत ज्यादा वक़्त देना, बहुत ज्यादा इज्जत देना। अच्छा, अगर आप किसी अपने काम में बिजी होंगे, स्टडी में या जॉब में, तब भी वो आपको मतलब कॉल और मैसेजेस उसके आते रहेंगे। आप कहेंगे कि यार इस बंदे को मेरे से बड़ा प्यार है, ये बंदा मुझे बड़ा दिल से चाहता है, इसको हर वक्त मेरा ख्याल रहता है। अच्छा, वो आपको ये शो करवाएगा कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता। वो आपको भी इसी तरह कहेगा कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, तो मैंने आपको मैसेज कर दिया, बस मुझे आपकी याद आई तो मैंने आपको कॉल कर दी। बेशक आपने ऑलरेडी उसको बताया हुआ हो कि ये मेरे ऑफिस का टाइम है, ये मेरे स्टडी का टाइम है, ये यहाँ पर इस टाइम मैंने अपनी फैमिली को टाइम देना है। वो बताने के बावजूद फिर भी वो आपको कॉल और मैसेजेस करने से बाज नहीं आएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने जाल में फंसाएगा। आपको महंगे महंगे गिफ्ट देगा, उसके बाद जनाब आपको बर्थडे विश करेगा, आपकी हर खुशी में हर गम में वो शरीक होगा और बातों ही बातों में आपको कहेगा कि आप बस सिर्फ मेरे हैं। तो अगर आपका किसी और के साथ रिश्ता होगा, किसी और के साथ रिलेशनशिप होगा तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप उसकी बात मान लेंगे कि यार एक बंदा इतनी एफर्ट कर रहा है, इतनी मोहब्बत मुझे दे रहा है, तो मैं क्यों ना उसके लिए मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं उसके लिए अपना रिलेशनशिप वो छोड़ दूं। आपके जितने भी दोस्त होंगे फ्रेंड सर्कल में, आप उन सब लोगों को छोड़ देंगे उस एक इंसान के पीछे। ठीक है। फिर जब आप कहेंगे कि यार मैं अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूं तो उसको ये भी अच्छा नहीं लगेगा। वो कहेगा कि बस मेरी जिंदगी में आप हो और आपकी जिंदगी में सिर्फ मैं हूं, इसके अलावा मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी फैमिली से भी दूर करेगा और जब आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, जब आपको उस इंसान की आदत हो जाएगी, और याद रखें जिन लोगों के साथ ये वारदात हो चुकी है, ये कोई एक दिन या 2 दिन का मामला नहीं है, इसमें कम से कम 1 महीना 2 महीने कम से कम लगते हैं। फिर जाकर आप उस इंसान के एडिक्ट हो जाते हैं, आपको उस बंदे की आदत हो जाती है। अब आप उस बंदे को मुसलसल मैसेजेस करते हो, मुसलसल कॉल्स करते हो कि आज आपने मेरा हाल नहीं पूछा, मतलब आज आपने गुड मॉर्निंग नहीं की। अब जैसे ही उसको ये बात रियलाइज होती है ना कि अब आप उसके बगैर नहीं रह सकते, अब आपको उसकी आदत हो गई है, फिर वो आपको टाइम देना छोड़ देगा, कम टाइम देगा, थोड़ा सा रवैया वो सख्त कर लेगा, इग्नोर करना शुरू कर देगा, मैसेज सीन करेगा, लेट रिप्लाई करेगा, कॉल नहीं उठाएगा। आप अंदर ही अंदर आपके अंदर डाउट कि पता नहीं मैंने क्या गलती की है, ये पता नहीं अचानक इसको क्या हो गया। आप फिर अपना एनालिसिस करना स्टार्ट कर देंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने इस बंदे का कहीं जाने अनजाने में इसको हर्ट किया हो, इसको कोई बात ना मानी हो। तो आप बिला वजह उससे सॉरी बोलते हैं, बगैर किसी गलती के, बगैर किसी माफ़ी के आप उसके आगे सॉरियाँ बोलना शुरू कर देते हैं कि सॉरी फलां टाइम मुझसे ये गलती होगी, आप बस इसी वजह से नाराज़ हैं ना, तो बस प्लीज़ माफ़ कर दें, माजरत। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। आप और डाउट में चले जाते हैं। आप कहते हैं कि यार मेरी गलती भी नहीं है, कोई वजह भी नहीं है, तो फिर आप टाइम क्यों नहीं दे रहे? वो आपको कोई क्लियर जवाब नहीं देगा, वो कहेगा कि बस वैसे ही। फिर आप उसके सामने रोना शुरू कर देंगे, भीख मांगना शुरू कर देंगे। अब यहां पर वो आपको यूज करेगा किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली, फिजिकली, मतलब जो आजकल चलता है। आप हर कीमत उसको हासिल करना चाहेंगे। आपके पास जितना पैसा होगा आप सारा सब कुछ लुटा देंगे
आपकी ये सिर्फ ख्वाहिश होगी कि बस ये बंदा मुझसे बात कर ले, ठीक है। फिर वो बंदा आपसे पैसे भी ले सकता है, आपको फिजिकल रिलेशनशिप का भी बोल सकता है, आपको इनडायरेक्टली भी यूज कर सकता है। जो भी उसका मफाद होगा, जो भी उसका मकसद होगा, वो आपसे पूरा करेगा और उसके बाद आपको छोड़ देगा। अब यहां पर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, देखिए ये एक पूरी टेक्निक है। किसी भी गलत फहमी में मत रहिएगा कि वो तो बहुत प्यार करता है लेकिन आजकल उसका कोई फैमिली का मसला होगा या कोई पर्सनल इशू होगा जिसकी वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी ये मैंने तमहीद आपको सुनाई है ना, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर एज इट इज नहीं हुई, थोड़े बहुत अल्फाज अगर आगे पीछे हो गए हैं, तो बाकी स्टोरी सेम ही होनी है आपकी और एंड रिजल्ट भी यही निकलना है। यहीं पर आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हो चुका है और उन्होंने अपना पैसा, माल दौलत सब कुछ लुटा दिया है, लेकिन बदले में उनको कोई चीज नहीं मिली। अब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, याद रखिएगा सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि जितने भी आपके मोबाइल फोन में नंबर थे ना, उसके आने से पहले जितने भी आपके दोस्त थे, आपने सबके साथ दोबारा कांटेक्ट करना है। अपनी तन्हाई को दूर करना है। जो आपके पुराने दोस्त हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली को टाइम देना है। उस इंसान के आने से पहले जिस तरह की आपकी एक लाइफ चल रही थी, जो आपका स्केड्यूल था डेली बेसिस पर, वॉक करना, स्टडी करना, बुक्स रीडिंग करना, दोस्तों को टाइम देना, मूवीज देखना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, फैमिली के साथ गपशप लगाना, वो सारे काम आपने दोबारा करना शुरू कर देने हैं। जिस तरह की पहली लाइफ थी आपकी, सेम अपने आप को कन्वर्ट कर लेना है। जिस तरह आप पहले थे वैसा बन जाना है, क्योंकि आपने उस इंसान को हासिल करने के लिए अपना आप खो दिया हुआ है। आपको नहीं पता कि अब आपको चाहिए क्या, आप हैं कौन, आप क्या क्या ऊट पटांग आपने हरकतें की होंगी, कितना आपने उस बंदे से वक्त की भीख मांगी होगी लेकिन कुछ नहीं मिला। और सेकंड काम, अपनी वीकनेस ना बताएं। जो बातें उसके साथ शेयर कर दी हैं, अब उसके पीछे नहीं भागना। अगर इसी चीज को चाहते हैं ना रिवर्स हो जाए, तो आगे से अपने आप को कंट्रोल कर लें। कोई अपनी वीकनेस ना बताएं, ज्यादा टाइम उसको ना दें, बिजी कर लें अपने आप को। किसी भी एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा दोबारा कंटिन्यू करने में, अपने सारे जो स्केड्यूल थे, अपनी सारी जो लाइफ की रूटीन थी, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इस मोबाइल फोन की जान छोड़ देनी है। उस बंदे का नंबर डिलीट कर देना है, बिल्कुल कांटेक्ट खत्म कर देना है। क्योंकि कांटेक्ट खत्म नहीं करेंगे तो ये एडिक्शन आपकी खत्म नहीं होने वाली। जितने स्क्रीनशॉट संभाले हुए हैं सारे डिलीट कर देने हैं, वॉइस जितनी संभाली हुई हैं सारी डिलीट कर देनी है, पिक्चर जितनी संभाल कर रखी हुई हैं सारी डिलीट कर देनी है। कुछ अरसे के लिए सोशल मीडिया से बिल्कुल हट जाना है और हो सके तो अपना मोबाइल नंबर इसको चेंज कर लेना है, तब्दील कर लें। हर तरह से उस बंदे के साथ कट ऑफ कर लें, कॉन्टेक्ट खत्म कर लें। अब आप कहेंगे कि जी वो बंदा तो मतलब हमें इतना चाहता था, मोहब्बत करता था। याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था। क्योंकि लोग जब तक मोहब्बत का झांसा ना दें, आपने किसी के काबू में आना है। अगर कोई बंदा वैसे ही आपको बोल दे कि यार मुझे इतने पैसे चाहिए या आप मेरे साथ ये रिलेशनशिप बना लें, आप बनाएंगे? कभी नहीं। ये तो अगले बंदे, आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि किसी से भी कोई काम निकलवाना है, पहले दोस्ती करो, मोहब्बत का झांसा दो, उसको अपना एडिक्ट करो,
फिर उसको यूज करो। दोबारा से अवेयर रहना है इमोशनली तौर पर कि किसी भी अरे गैरे बंदे, कोई भी अगर आपकी जिंदगी में शामिल होता है और वो बहुत जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बहुत जल्दी आपको जो है फ्यूचर दिखाता है, सबज बाग दिखाता है कि हम ऐसे जिंदगी साथ गुजारेंगे, ये मेरे ख्वाब हैं, वो आपके ख्वाब हैं, मिलकर हम पूरे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा हमारा घर होगा, ऐसी हमारी गाड़ी होगी, लिविंग लाइफस्टाइल होगा। जो बंदा बहुत जल्दी इस तरह की बातें करना शुरू कर दे ना, वहां पर रुक जाए। वो बंदा आपको मैनिपुलेट कर रहा है। बाकी लास्ट पर मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हराम रिलेशनशिप में सुकून नहीं है, टोटली टेंशन है, सर दर्द है। अगर कोई बंदा आपको पसंद है तो उसके साथ निकाह कर लें, हलाल रिलेशनशिप बना लें दुनिया के सामने, ताकि कोई आपको एक्सेप्ट कर ले, और अल्लाह की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बना लें। इंसानों के जो चेहरे हैं ना, या इंसानों की जो बातें हैं, वहाँ से उनकी असलियत पता नहीं लगती। जब आप किसी के साथ ताल्लुक बनाएंगे, ताल्लुक में रहेंगे, तो निकाब उतरते चले जाएंगे। जैसे प्याज का छिलका होता है ना, आप एक छिलका उतारें तो दूसरा निकल आता है, फिर तीसरा निकल आता है। इंसानों के कई चेहरे होते हैं। आप किसी को नहीं समझ सकते कि ये बंदा मुखलिस है और ये बंदा जो है वो बेवफा है। ये सिर्फ टोटली रिस्क है, तवक्कल है, लाइफ पार्टनर जो जिंदगी का होता है। और इसमें आप कामयाब तब हो सकते हैं जब आपका रिश्ता अपने रब के साथ मजबूत होगा। अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि मुझे ऐसा पार्टनर दे जो मेरी दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतर हो। और अल्लाह के साथ आपका रिश्ता होगा तो इंशाल्लाह फिर आपको इस चीज़ का रिजल्ट मिलेगा। खुद से कोशिश करेंगे, खुद से एफर्ट करेंगे, हराम रस्तों की तरफ जाएंगे, नाजायज़ रस्तों की तरफ जाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। वो अगर हासिल हो गया तो वो मोहब्बत हासिल नहीं होगी। तो इसलिए सोच समझ कर कदम उठाइए और अपनी ज़िंदगी का जो फैसला है उसमें अल्लाह की रज़ा को साथ शामिल कीजिए। और अगेन आपको ये बात बताता चलूँ, कुरान मजीद की एक आयत है जिसका मफहूम है कि मुमकिन है जिस चीज़ को आप पसंद कर रहे हैं उसमें आपके लिए शर हो, और जिस चीज़ को आप नापसंद कर रहे हैं उसमें आपके लिए खैर रखी गई हो। तो आपको नहीं पता। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करें और अल्लाह से दुआ करें तो इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो के हवाले से जो कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। थैंक यू सो मच।